अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हारून रफीक हूं और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, एम्बुलेंस जब गाड़ी के आसपास हो उसका सायरन आपको तब तक बुरा लगता है जब तक वो आपको बचाने नहीं आ रही। बच्चों की चीखें जहाज में तब तक बुरी लगती हैं जब तक वो आपका बच्चा नहीं होता। माँ बाप जो होते हैं बुढ़ापे में कोई बात बार बार दोहराते हैं, वाकयात सुनाते हैं, बार बार दोहराते हैं, वो तब तक कोफ्त आपको देते हैं जब तक आप कहते हैं मैं कुछ भी दे दूंगा, बस एक बार और सुन लूं। बहुत से बर्तन धोते हुए बहुत बुरा लगता है तब तक जब धोने के लिए सिर्फ एक आपकी प्लेट बचती है। दोस्तों, बहुत कुछ आपकी जिंदगी में ऐसा है जिससे आपको कोफ्त हो रही है, लेकिन वो कहीं और किसी की दुआओं में शामिल है और उसके पास वो चीज नहीं है। आपको चाहिए ये कि अगर और नेमतें चाहते हैं तो पहले पिछली नेमतों का शुक्र अदा करें, पहले पिछले माल की पेमेंट करें तो फिर नया माल मिलेगा। ये तो सुन रखा होगा आपने। तो शुक्र करें, जो भी चीजें आपको तकलीफ दे रही हैं ना, उनके लिए कोई दुआ कर रहा है। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको एक दरबार में लेके चलते हैं गुमनाम रियासत के, और देखते हैं वहां कौन राज कर रहा है और बादशाह क्या कर रहा है वहां का। गुमनाम रियासत? जी जी। इनकी ड्रेसिंग देख के तो लग रहा है बदनाम रियासत। यार आप क्या कर रहे हैं? बादशाह सलामत, माजरत, मैं माफी का खातिरदार हूँ। असल में मेरे जो दोस्त हैं उनको अपनी जबान पर काबू नहीं है। हमें दे दो, 3-4 दिन तलवारें तेज करेगा तो ठीक हो जाएगा। और आपको शायद पता नहीं, हमें अपने हाथों पे काबू नहीं है। अच्छा नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ। बादशाह सलामत, आपका नाम क्या है? हमारा नाम हम ही से पूछते हो? कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? अरे वाह वाह वाह, बाज़ौक़ हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, इनका नाम क्या है जी बादशाह सलामत का? जोहो, जाहो, जलाल, अच्छा जलाल, जलाल के, हैं? अच्छा, हामिल, हमारे, हम्म, आदिल, शहनशाह। अच्छा असल नाम आदिल है जी। दरबार के कुछ आदाब होते। हाँ भाई, हमने भी सुना है कि ऐसे दरबारों में बड़े अदब आदाब होते थे, लोग अपने बच्चों को भेजते थे सही बात के लिए। सही बात। आप अपना भी तारुफ करा दी। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? ये हैं यार ये तुम लोग कैसे बोलते हो यार? बादशाह के अच्छा अच्छा, वजीर वजीर बी अच्छा, और तारीख जी तारीख, अच्छा के के कातब। अच्छा कातिब। बी नाम क्या है इनका? तिगड़म खान। अच्छा तिगड़म खान। तो ये तारीख के कातिल भी हैं। कातिब, कातिब। कातिब, अच्छा। नहीं आपने कहा सही है, ज्यादातर तारीख के कातिल ही थे। बिल्कुल। अच्छा, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मलका का क्या नाम है? मलिका कहाँ है? मेरा ख्याल आपने पहचाना नहीं। हाँ। रूरी री रा 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 रा। आप क्या हैं जी? कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? ये है हमारे अच्छा आपके हैं वजीरे वजीरे जंग जंग। अच्छा बॉबी जान। बॉबी जान। यार बॉबी नाम- जान लकी ईरानी वाले। इनके जाने से अच्छी खासी जंग थम जाती है। आखिरी जंग आपकी किसके साथ हुई थी? गुजराले गुजरात। बहुत पसंद करते थे, डांस भी गाना भी। तो वहाँ जंग क्यों हुई है? सर उत्थे बड़ी इस वक्त जंग हो गई कि साडे बॉबी जान नूं ना उन्होंने जंग वास्ते बुक कीता सी। जंग के लिए बुक? हाँ जी, हाँ जी। मैं तलवार गिटियां नु बन के जाना मैं। उन्होंने दे बच्चे दा वलीमा सी, उन्होंने कहा घंटा की जंग करनी तुसी। लेकिन जब मेरी एंट्री हुई तो बच्चा डर गया। क्यों? मैंने सिर्फ इतना ही कहा, रा री री रा रा रा। ये मुझे बहुत बड़ा फैन लगता है। तिगड़म खान जी, आज सल्तनत के अमूर की खबर दी जाए। बादशाह सलामत, नाल की रियासत वालों ने, कौन सी रियासत? अब सात की रियासत वालों ने। साथ वाली रियासत ने क्या किया है? बादशाह सलामत, ये तुहानू दसना है या उस बादशाह नू दसना? हम जाहो जलाल के बादशाह हैं, हमें बताया जाए। बादशाह सलामत, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? सात वाले मुल्क के
रानी को ले गए? यार तू ये पुट्ठे पासों कितना खबर पढ़ ली है? नहीं, मुझे तो लगा कि जैसे ऐसी खबर ओ है। भाई नहीं नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई भी गल नहीं है। बादशाह सलामत, साथ के मुल्क वाले लोग हमारे इलाके में आकर, आपके इलाके में आकर कैसे मलिका को ले गए? ये बात है। ओए हद से अदब। यार तू क्यों मतलब सानू मतलब बदजन क्यों कर रहे हैं दरबार तो? हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि दरबार में मलका की गुफ्तगू आई कैसे है। आज शाह सलामत ये लेके आया है, गर्दन मार दी जाए। ये क्या किया आपने? गर्दन मारी है, गर्दन तन से जुदा कर दी जाए। पूरा रीरी, जी जी। अपनी गर्दन आगे कर लो। जानते हो ये किसका दरबार है? किसका है? फ्लेक्सों के पीछे ये किसका दरबार है? पूरा रीरी। तिगड़म खान, खबर सुनाई जाए। दुश्मन रियासत तेल के सिलसिले में हमारी रियासत में आई और नजर मलिका में पड़ गई। हद से अदब। यार मलका ते क्यों पै गई? कोई डीजल दा डिपू है मलका? यार वो आहिस्ता आहिस्ता पड़ता है ना, तो मैं कहता हूँ जल्दी बात करो, क्या हुआ? क्या यार वैसे भी मलका को इतनी फ्रंट लाइन से भेजने की क्या जरूरत? क्या जरूरत थी? रजिया आप महल में ही हैं? जी मैं अंदर ही हूँ। अब सुकून हुआ हमें। तिगड़म खान, जल्दी से खबर पड़ी जाए। तेल के 500 मटके लेकर भाग गए। तेल के 500 मटके नजर आ गए, मलिका पे नजर नहीं पड़ी। यही बात है। फौज बुलाई जाए, साथ वाली सल्तनत पर चढ़ाई की जाए। हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे बादशाह सलामत। यार पहले ये सोचो कि साथ वाली सल्तनत के कुछ ने जलील ते वो कर रहे हैं। अच्छा, तेल के मटके लेकर वो भाग गए, आपके पास इतना तेल आया कहाँ से? हमने स्टोर किया हुआ है। अच्छा असी कड़ा आपने हरमज तो डर के परा बैठे हैं। अच्छा, आपने वो मटकों में तेल रखा हुआ था और वो तेल लेके भाग गए? 500 मटकों में तेल भर के रखा हुआ था, अच्छा, जो वो लेकर फरार हो गए। शायद आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि हमारी रियासत में तेल एक पेश कीमत चीज है। अच्छा। काश वो तेल ना लेके जाते। तो बादशाह सलामत, अब आप उस रियासत में जाएंगे तेल लेने? मेरा सवाल है, अब चले, अपना जो वो तेल आपका लेके भाग गए हैं, उस तेल को आप जाएंगे लेने? असासे कह दे साडी इज्जत बन जाएगी, तेरा की जानदा? आप अपनी असासे लेने जाएंगे? हम उनके खिलाफ यलगार करेंगे अच्छा, और अपने असासे वापस लेके आएंगे। बादशाह सलामत, मेरे जहन में एक तिगड़मबाजी आई। आहा, आ गई तिगड़मबाजी। अगर हम वहां यलगार करेंगे बादशाह सलामत, हमारा जानी और माली नुकसान होगा बादशाह सलामत, बिल्कुल बिल्कुल। और हो सकता है कि वो हमारे तेल को आग लगा दें। हाँ, ये भी बात सही है। आप शतरंज तो जानते हैं, खूबी जानते हैं। और अब हमें शतरंज की तरह चालें चलनी होगी। अरे वाह 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 तिगड़म खान, यार तुम तेज आदमी हो यार, जबरदस्त आदमी हो भाई। तो बताओ तिगड़म खान, तुम्हारे जहन में क्या चाल है? बादशाह सलामत, आप यूं समझ लीजिए कि इस खाने में खड़े आप शतरंज के बादशाह हैं, और बादशाह सलामत इस काले खाने में दूसरी रियासत का बादशाह वो खड़ा है। और मैं बादशाह सलामत इस खाने में इस शतरंज का घोड़ा हूं। ओ, आप नोट करें कि ऐन उस घोड़े के निशाने पे दुश्मन रियासत का बादशाह। यार तिगड़म खान, यार कमाल है भाई तुम, बहुत और तेज आप आदमी। इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि घोड़ा 2.5 चाल चलता है। वाह वाह अरे वाह 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 वाह। शतरंज पूरे तरीके से आती है तिगड़म को, पर मुझे लगता नहीं ये घोड़ा 2.5 चाल चल सकेगा। अच्छा, वैसे बात तो सही है भाई, घोड़ा 2.5 चाल चलता है और सबसे ज्यादा खतरनाक चाल ही उसकी होती है। क्या बात। तो ये बताओ तिगड़म खान कि चाल कैसे चलोगे? बादशाह सलामत, मैं ही तो वो हूं जो काले खाने में भी जा सकता है। तिगड़म खान, स्याह खाने में जाने से क्या होगा? अच्छा सवाल किया है बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, जब मैं स्याह खाने में जाऊंगा तो उन्हें यकीन आ जाएगा कि मैं उन्हीं का आदमी हूं, हाँ, और उनसे तेल का सौदा करने के बहाने
उनका सारा तेल अपनी सल्तनत में ले आऊंगा। शाबाश तिकड़म खान, शाबाश। अच्छा ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। शाबाश तिकड़म खान, शाबाश। वाह वाह। तुम्हारी चाल हमें पसंद आई है तिकड़म खान। हमारे साथ कोई तिकड़मबाजी ना करना। तिकड़म खान कभी भी आपसे मुनाफकत नहीं कर सकता। क्यों जी? ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि शतरंज में सारे मरते हैं, बादशाह नहीं मरता। तिकड़म खान, मैं ये भी जानता हूँ कि वजीर ही होता है वो जहां चाहे चला जा सकता है। वाह बादशाह तो अपनी मर्जी से 2 घर नहीं चल सकता। यार, वैसे जबरदस्त बात है। बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि बाहर कोई फरियादी आया है। अगर इजाजत हो तो उसे अंदर आने दूं। इजाजत है तिकड़म खान, तुम तमाम फौजों को फरमान लिखो। तू रो रू रू। जी बादशाह सलामत, क्या फरमान है? फौजों को कहा जाए कि रात को होशियार रहे, क्योंकि उनका अगला निशाना गंदम के गोदाम हो सकते हैं। हाँ। जी बादशाह सलामत, लिखवाइए। गोदाम ही होंगे क्योंकि गंदम तो पिछले साल दी मुकी है। जी बादशाह सलामत। तिकड़म खान लिखो, जाहो जलाल के हामिल। जाहो जलाल के हमला। हामला नहीं भाई, जी हामिल हामिल। आमला रीठा। चलो इधरों एक इधर जरा डंडा जिहा उड़ा देने, हमल हो जाएगा। जाहो जलाल के हमल। ओ यार, हमल नहीं यार, जाहो जलाल के हामिल। जाहो जलाल के हमल किस तरह लिखा जाएगा बादशाह? एलिफ हा मीम लाम मल। मल इथो थोड़ा जाके मल। आदाब बादशाह सलामत। ठीक है, कौन हो तुम? हम बॉबी जान की बीवियां हैं। बॉबी जान, ये आपकी बीवियां हैं? जी बादशाह ओहो जी हरून साहब। अच्छा अच्छा, आप किस सिलसिले में आई हैं? बादशाह हम हैं, ये पूछने का हक सिर्फ हमें है। बादशाह सलामत पूछ रहे हैं कि आपका क्या मसला है। अब रीरो तुसी अपनी गल करो, मैं आगे खड़ा। बादशाह सलामत, देखें हम 2 बीवियां हैं और हम दोनों का बराबर से हक होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारी सल्तनत में कोई नाइंसाफी नहीं होगी। बादशाह सलामत, बॉबी जान 4 दिन इसकी तरफ गुजारते हैं और 3 दिन मेरी तरफ गुजारते हैं। आपका नाम भी आदिल है, आपको चाहिए कि अदल करें, इंसाफ करें और मुझे मेरा हक दिलवाएं। थोड़ा सोच लीजिएगा बादशाह सलामत, 3.5 दिनों का कोई हिसाब नहीं जे बनना। तुम क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि ये बराबर दिन गुजारें। बॉबी जान, जी बादशाह सलामत। तुम गुजार सकते हो बराबर दिन? नहीं बादशाह सलामत, हफ्ते के 7 दिन हैं और 2 बीवियां हैं, मैनेज नहीं हो सकता। बॉबी जान, एक को तलाक दे सकते हो? ये बादशाह सलामत, आप कैसी बात कर रहे हैं? बॉबी, हफ्ते के 7 दिन है और 2 बीवियां, यह तो बहुत नाइंसाफी है। बादशाह सलामत, इसको मैं पसंद करता हूँ और उसको मैं लाइक करता हूँ। हमारा हुक्म है बॉबी जान, तुम 7 शादियां करो ताकि हमारे पास दोबारा शिकायत ना आए। बादशाह सलामत, तू रारी री। बादशाह सलामत, ये कैसा दिन है कि मैं उन 3 दिनों से भी महरूम हो गई। तुम ये नहीं जानती दोशीजा, तुम्हारी सौतन 4 दिन से 1 दिन पर आ गई है। देखा, इस बेवकूफ ने मुझे भी मरवा दिया है। यार वैसे इसकी तो मौज हो गई हुई। 7 शादियां करोगे? दुहाई है आलम पना दुहाई है। क्या हुआ है आलम पना, जान की ईमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। अमान है। बादशाह सलामत, इस शख्स ने मेरे साथ बेईमानी की है। मैंने की है बेईमानी? हाँ, तुमने की है। सारी जिंदगी मेहनत से कमाने वाला मैं आदमी, मैं बेईमानी कर ही नहीं सकता। सारी जिंदगी तेरे खानदान ने बेईमानी की थी और तुसी बड़े बेईमान हो। तुसी बेईमान हो, तेरा ताया बेईमान से मैं जानना वा। ते तेरा ताया बड़ा ईमानदार सी, तेरा ताया ज़कात दे पैसे खांदा रहे। और मैं ते तेरे मामे नू भी जानना हो किड्डा वड्डा चोर सी। मैं तेरे फुफे नू भी जानना किड्डा बड़ा बेईमान सी। और मैं तेरे नाने नू भी जानना वा किड्डा चोर सी। मैं तेरे परनांदे नू जानदा। तू अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि हुण तक इन्हां दोनों दे प्योआं च कोई बेईमान नहीं।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਘਟੀਆ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਆ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਗੱਲਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। यार वो कोई बादशाह को देखे वो कैसे बैठा हुआ है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁਗਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਥਾਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਸੁਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा लगता है कि बादशाह ने ना पैसे दे के बुलवाया है इन्होंने। ਉਹਨੇ ਤੇ ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਚੱਕਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਾਂਗਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। हद अदब। आप लोगों के जहन में है कि हम कोई मोहल्ले के काउंसलर हैं। हम बादशाह हैं। बादशाह सलामत, इस शख्स से पूछे इसने क्या किया। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, हाँ जी, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। नहीं, यार मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। हम बादशाह हैं। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ करना मैं कर ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ। बादशाह सलामत मेरा खजाना मुझे वापस दिलवाया जाए। कौन सा खजाना? बादशाह सलामत मैं खजाने का मालिक हूँ, अपने मुंह से ये बोलेगा कौन सा खजाना। अच्छा मैं बताऊं, तू बताएगा? मैं तो घर आराम से खजाना लेके बैठा हुआ था, तू मुझे यहाँ लेके आया है। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਚ ਬਾਓ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ। बॉबी जान, इन दोनों को ले जाओ और जिंदान में डाल दो। ਜੋ ਹੁਕਮ जब ये तोते की तरह बोलने लगे, इनको फिर महल में पेश करना। रहम वालम तेरा रहम, मैं बताता हूँ सारी बात क्या है। बादशाह सलामत रहम, मैं बता देता हूँ। हाँ, अब आए तुम लोग ठिकाने पर। बताओ। बादशाह सलामत हुआ ये, बादशाह सलामत मैं बताता हूँ, चुप करो। चुप करो। बादशाह सलामत हुआ ये है। बादशाह सलामत मैं बताता हूँ आपको। तुम क्यों बताओगे, मैं बताऊंगा। बादशाह पहले बता नहीं रहे थे तो दोनों नहीं बता रहे थे। मसला कोई नहीं है, बादशाह का चेजा करना है। हद अदब। जी, खजाना इस वक्त है किसके पास? इसके पास बादशाह सलामत। हाँ, तो तुम बोलो। बादशाह सलामत, मेरी जमीन में से खजाना निकला है तो इस शख्स के पास है और ये बेईमान हो गया है। तुम इसकी जमीन क्यों खोद रहे थे? बादशाह सलामत गरीब किसान हूँ, इसकी जमीन मैंने ठेके पे ली, अनाज उगाता हूँ, हल चलाता हूँ, खजाना निकल आया तो ये मुझसे लड़ पड़ा कि वो मेरा है, हालांकि उस पे तो मेरा हक है क्योंकि जमीन तो मेरे पास थी। बादशाह सलामत, मैंने इसको जमीन दी थी खेती बाड़ी के लिए ताकि ये अनाज उगाए, ये वहां से खजाने निकालने शुरू हो गया। जब तुम्हें खेती बाड़ी के लिए जमीन दी तो तुमने खुदाई बाड़ी क्यों शुरू की? बादशाह सलामत, जमीन मेरी है तो खजाना भी मेरा हुआ। बादशाह सलामत, खजाना मुझे मिला तो मेरा हुआ। अच्छा बादशाह इन्हां गल्लां वास्ते कोई दरबार जरूरी नहीं है, मंजे ते भी हो सकदा। एडा इजी बादशाह ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੇਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। तिगड़म खान, की बादशाह सलामत? फैसला लिखो। रुक जाइए बादशाह सलामत, फैसला लिखने से पहले मेरे जहन में एक तिगड़म बाजी आई है। लो जी, एक और तिगड़मबाजी आ गई। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ। बादशाह सलामत अगर आपकी इजाजत हो तो तिगड़म खान इस खजाने को उसके असल मालिक तक पहुंचा दे। वाह वाह तिगड़म खान वाह, वाह, इजाजत है। सुनो भाई, जी तुमसे पहले इस जमीन का मालिक कौन था? जी, मेरा बाप, उससे पहले, मेरा दादा, उससे पहले, उससे पहले मुझे याद नहीं। हाँ। यही है तिगड़मबाजी। तुम मुख्तार के पोते हो ना? जी जी, ये जमीन उन्होंने हुकूमत से खरीदी थी, लिहाजा ये जमीन वापस हुकूमत को जाएगी, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और ये खजाना हुकूमत को जाएगा। लो जी। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, क्या जी? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਦਲ ਹੋਵੇ, जी जी। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤਲਦਾ। हम बदल के बादशाह हैं। हम इंसाफ का तराजू अपने हाथों से कभी नहीं छोड़ेंगे। देखो तिगड़म खान, फैसला तुम्हारा भी ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हमारी राया हमारे खिलाफ हो जाए और ये समझना शुरू कर दे कि बादशाह ने इंसाफ का तराजू फेंक दिया है। अच्छा। हमारा फैसला ये है कि ये खजाना सल्तनत और इसके मालिक और ठेकेदार के दरमियान बराबर तकसीम किया जाएगा। वाह 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 चलो वाह भाई, कुछ बादशाह दे ही सलामत। दिया उसने, हैं? वाह 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 बादशाह सलामत। देखिए हरून कैसा बजट पेश किया। बादशाह सलामत, अगर आपकी इजाजत हो तो इस खजाने पे टैक्स इतना लगा दूं
कि इन दोनों का हिस्सा भी आपको मिल जाए। तिकड़म डार साहब, रहम रहम कीजिए। तो यार बादशाह साहब ऐसे वजीर को ना घर बिठा के तनख्वाह भेजे। जाओ खजाना लेके आओ। बादशाह सलामत, इससे भी मेरे साथ भेजे, कल्ले को नहीं चुकिया जाना। जो हुक्म आ लीजा उठ आ जाओ भी। ध्यान न खब्बे पासे लोडर खड़ा जो ले जाओ। देखो हारून, जहाँ तक टैक्स की बात है, जी जी तुम्हें तो पता है राया टैक्स देने से भागती है। जी जी। बादशाह सलामत, खजाना हाजिर। वाह वाह वाह, आई, वाह भाई वाह वाह। इतना बड़ा संदूक यकीनन हुकूमत और माला माल हो जाएगी। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। आप लोगों ने खोला नहीं अभी तक? इसने खोलने नहीं दिया। बादशाह सलामत, मैंने कहा था कि ये संदूक बादशाह सलामत के सामने ही खुलेगा। वाह वाह वाह। इसका कुफल तोड़ दिया जाए। जो हुक्म आलम पना। आलम पना, उसी खेत की थोड़ी खुदाई और करनी पड़ेगी। क्यों? चाबी मेरा ख्याल उत्थे ही पई होनी। लेकिन इसका एक हल ये भी है। वाह 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 वाह। यार तुम सही वजीरे जंग हो भाई। लीजिए बादशाह सलामत। ऐ मेरी रियाया, जी बादशाह सलामत। तुम्हें कुछ देर और कुर्बानी देनी होगी। क्यों बादशाह सलामत? हुकूमत मजबूर है। क्यों बादशाह सलामत? क्योंकि खजाना खाली है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा बादशाह सलामत, देखिए दोनों बीवियों का, हम दो बीवियां हैं और दोनों का हक बराबर होना चाहिए बेशक। बादशाह सलामत, देखिए देखिए हम दो बीवी। दोबारा पूरा होगा और जरा कॉन्फिडेंस के साथ। होशियारियां 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 होशियारियां। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक में हमें एक शिकायत मिली है। पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को लेके बहुत परेशान हैं। अल्लाह ताला किसी माँ बाप को परेशान न करे औलाद के हवाले से। आमीन। आइए उनसे बात करते हैं, क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या सर, आप कौन? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਿਆ ਨਾ जी जी। ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੜਾਣੇ ਨੇ। एक सेकंड कसम चुका के पूछ लो, पहली दफा मैं आमने सामने बैठे हैं। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ। क्या हुआ है? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਲੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੈਨਜ਼ੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। यार मुझे बहुत डर लगता है ये पुलिस से, FIA से, इन सब चीजों से। तौबा 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 तौबा। भाई आप मुझे बताएं मैंने क्या किया है। ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बेगम ਕੀ ਦੱਸੀ। तू दस, शायद तेरी गल समझ आ जाए, मेरी तो इस बंदे की खोपड़ी च गल वड़ नहीं रही। जी आप ही बात करें, शायद मेरी समझ में आ जाए। क्या बात है? ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਾ? नहीं 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 यार। ਸਹੀ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। सर साइबर क्राइम ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਰਚਾ। और नहीं नहीं, मैंने कैसे आपको पागल कर दिया? गल पहले समझी दी हुंदी, वो कदों कह रही कि बात मैं HR लिख के आ गई हां। जी मैंने गल समझी दी हुंदी पहले की है। जी बाजी की मैसेज की ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ। लो ठीक है जी। ਕਿਉਂ ਜੀ? अरे अल्लाह खैर। यार देखे ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ DH ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। क्या प्रॉब्लम? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਲੰਮੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਝਾੜਦੇ ਹੋ, ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। यार आई एम सॉरी अगर इन पे कोई गंदा असर पड़ा है तो मैं माजरत चाहता हूँ। ਅਜੇ ਗੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। है क्या मतलब 75? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ। ये 75 साल क्या मतलब? ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਦੱਸੋ। खेलते कूदते हैं। ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ जी ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
जी 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 ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ क्यों ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? टॉफियां गोलियां टॉयज ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। क्या कहते हैं ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਜॉयलैंड ਲੈ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ नहीं कायदे आजम लाइब्रेरी चलो। यार वैसे तुम्हारी उम्र नहीं है अभी खेलो कूदो। अरुण साहब सुकरात ने क्या है, हर चीज का सवाल लभो। मैं हर चीज का सवाल ढूंढने निकल पड़ता हूँ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨੂੰ। अब्बा जी तुसी वॉर एंड पीस पढ़ो, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ इसमें ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। बेटा ये टॉयज वगैरह ट्रेन जो चलती है ट्रैक्स पे वो नहीं तुम देखते क्या? अरुण साहब उस ट्रेन की तरफ कैसे मेरा ध्यान जाए? क्यों? जिंदगी की ट्रेन की गुत्थियां तो सुलझा। ओए 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 ट्रेन की गुत्थियां ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਰ ਐਂਡ ਪੀਸ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਈ ਏ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਜਿੱਡਾ ਹੈ। ये कैसे ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਕੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਾਰ ਐਂਡ ਪੀਸ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੀਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਬਾਰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਲਿਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਬਾਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਬਾਰ ਮਾਸਕ ਕਹੋ। बार मास्क ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ ਬੈਠਾ ਜੇ। बेटा आप इन बातों से निकलो, सैंडविचेस खाओ, बर्गर्स खाओ। ऐसी बातें कर रही हैं अरुण साहब, जो जमीन में से अनाज निकलता है वो हम क्यों नहीं खाते? हम कैपिटलिज्म को पैसे क्यों दे? ओए 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 ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ क्या क्या ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜਨ ਡਿਆ। यार ऐसी क्या बात तुमने प्रिंसिपल से की थी? मैंने अरुण साहब से यही कहा, शोपनहावर कहता है कि दुनिया में सिर्फ गामी है। ਛਾਪਰ ਹਾਰਬਰ ओ भाई ओ तौबा 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 तौबा। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪਨਹੈਵਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਨੋਲਾਗ ਨੇ। यार आपका बच्चा है, मेरा क्या कसूर है? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ आप पे क्या होगा ये? ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਪੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੜਾ ਸਾਂ। अच्छा ਉਦੋਂ ਮਾਚਿਸ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। क्यों नहीं बजाते क्यों नहीं बजाते? ਘੰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜਾ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ? ओए 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 आगा साहब ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। मसलन ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿਕਮਸਿਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਮ ਸਿਰੀ ਨਹੀਂ ਜਗੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਂ ਨਾ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਾਂ, ਐਡੇ ਗੁਨੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। अच्छा 1.5 ਲੱਖ ਜੁੱਤੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਜੂੰ ਨਾ ਰੇਂਗੜੀ ਸਾਡੇ। अच्छा यानी गेम में 1.5 लाख जुत्ती पै जानी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਹੀ। हाँ गेम शुरू होने तो पहले तुम पतंगबाजी वगैरह करते हो गुड्डियां? नहीं नहीं अरुण साहब मैं ना चीज़ें टाइम ज़ाया नहीं करता। फिर मैं लाइब्रेरी चला जाना, मेरी सोच दी परवाज गुड्डी नालों भी उच्ची। ओए 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 ਇਹ ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਿੱਕੀ ਲਾਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੋਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਤਲਾਵਾਂ ਪਵਾ ਲਾਂ? यार से वाकई ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਰਾਣਾ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ बेटा दोगे गवाही तुम मेरे खिलाफ? नहीं नहीं, मैं वो गवाही ढूंढ रहा हूँ जो नीचे के ट्रायल में दे सकूं। ओए तुम्हें नीचे के द ट्रायल का भी पता है? ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਜੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਂ ਸੀ जी जी ਲੰਗੜਾ ਸ਼ੇਰ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, अरे वाह ਲੱਖ ਜੁੱਤੀ ਪੈਣੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। यार तुझे भी जुत्ती पै लंगड़े शेर च तो जुत्ती पैंदी। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰਾਂ, ਮੇਰੀ 1.5 ਲੱਖ ਜੁੱਤੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। बेटा एक बात बताओ मुझे, जी तुमने अपने दिमाग को ना बहुत क्लटर कर लिया है। तुम इतना कुछ जब पढ़ लेते हो तो तुम्हारा बचपना खराब हो जाता है। हाँ जी, अभी बिल्कुल। तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी तुम एक काम करो, क्या? कुछ खिलौने लाओ हाँ जी। और उन खिलौनों से खेलो, कुछ बनाओ कुछ बिगाड़ो। अरुण साहब जिन लोगों ने इतना कुछ बनाया उनका भी तो सब कुछ बिगड़ गया।
मैं क्या बना लूंगा? ਸੁਣ ਲਿਆ करता जी ना मेरा मासूम बच्चा पागल करता इस उम्र च ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ अच्छा ਐਸੀ ਫਾਸਟ ਗੇਂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸੁੱਟਣੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਜੁੱਤੀ ਪੈਣੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਜੁੱਤੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਘਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਪਬਲਿਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੇਂਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਬੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਕੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘੱਟ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਹੈ अच्छा ये आपकी फर्स्ट कजन है ਹਾਂਜੀ First cousin ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਚਪਨ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਾਡਾ अच्छा ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹਾਏ 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 1.5 ਲੱਖ ਜੁੱਤੀ ਪੈਣੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਅੱਗੋਂ Again? खून क्यों पै गई जूती ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਹੈ बेटा एक बात बताओ जी तुम्हारा हंसने खेलने को दिल नहीं करता दोस्तों के साथ कोई जोक्स वगैरह नहीं करते नहीं कोई लतीफेबाजी कोई शरारतें ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ नहीं नहीं ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਣੇ ਬੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮੇ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ 1.5 ਲੱਖ ਜੁੱਤੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀ 1.5 ਲੱਖ ਜੁੱਤੀ ਕਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਖੇਡਾ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ हाँ 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 ਤੇ ਮਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੇ ਹਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲਣਦੇ यार बेटा गम की तरफ क्यों देखते हो दुनिया में खुशियां भी तो हैं अरुण साहब किस बात पे हंसूं? क्यों दुनिया हर मजा ढूंढ के दिहाने पे खड़ी है। ये आर्मगेडन की बात कर रहा हूं देखो ये एक ना बहुत बड़ी जो जंग की प्रोफेसी है हैं कि दुनिया में एक जंग ऐसी होनी है जो इतनी बड़ी जंग होगी कि अगर किसी माँ के 100 बेटे हों तो 99 उसमें मारे जाएंगे उसको अल मलहमतुल उज़्मा भी कहते हैं अल मलहमतुल कुबरा भी कहते हैं आर्मगेडॉन भी कहते हैं हरमजदून भी कहते हैं ਇੱਕ ਮਜਦੂਨ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਪਈ ਜੁੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ कभी इसको ड्राइंग का पेंटिंग का कोई शौक नहीं दिया कि बेटा बैठो यहाँ पे ड्राइंग करो कुछ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ जी जी ਇਹਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ एक बात बताऊं ਹਾਂਜੀ जितना ये दाना है ना ਹਾਂਜੀ ये हमारी सियासत में कभी नहीं आएगा ਬੜੀ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸਰ ਆਪ ਬੱਚੋਂ ਦੀ बहुत दाना है ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਸਮੇ 1.5 ਲੱਖ ਜੁੱਤੀ ਖਾ ਕੇ ਕਦੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ अरुण साहब आप दांते को पढ़े आपको पता लग जाएगा हमारे बीच में अब क्या होने वाला है। उसका दहल ना जी हाँ अरे वाह 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 ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਖੜਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੇਨ ਬਦਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਲੂਣ ਚਟਿਆ ਸੀ यार ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੂਣ ਚਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ यार ये बच्चा बहुत समझदार है आप लोग बड़े लकी है ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਜੁੱਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਲੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਧੋ ਰਿਹਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁੱਲ ਪਾਤੀ ਸੂ क्यों ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ मीठा पानी पीने वाला जाया कर रहे हैं आप देखो ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ अरुण साहब दुनिया पे दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है जो मीठा पानी जाया करता है। ओए 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 यार आपका बच्चा बड़ा सा बेटा आजकल तुम किसको पढ़ रहे हो दोस्तों विस्की ਉਹ ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਸਕੀ और यार नहीं वो राइटर है ਓਏ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ यार वो राइटर का नाम है दोस्तों विस्की अच्छा असल में भी वो दोस्तोव्स्की है ਦੋਸਤ ਟੌਮਸਕੀ दोस्तोव्स्की ਤੋਫਸਕੀ जी हाँ जी हाँ जी ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਮੂੰਹ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਦੇ ਦਿਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਲਾਓ ਜੀ ਹਰੂਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਲਾਓ ਹਰੂਨ ਦਾ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰੂਨ ਰਫੀਕ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਲਾਓ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਇੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਆਖਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਆ ਮੈਂ ਸਾਈਆਂ ਤੂੰ ਆਪ ਤੂੰ ਗਲਤ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ अपनी बीवी के साथ तमीज से बात करें आप ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1.5 ਲੱਖ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਉਹ ਚ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ
नाजरीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਨ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। होशियारियां 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 होशियारियां। वेलकम बैक नाजरीन। अब मैं चाह तो ये रहा था कि हैरत कदा किया जाए, तो अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि आगा साहब नाराज होते हैं फिर। क्यों वजह? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬਾਜੀ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਲਿਆਓ ਨਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈमिली ਦੀ डिस्कस करने लग पे। यार देखिए उन्होंने कान बंद कर लिए हैं। देखिए आगा साहब बात ये, आज मैं आपके लिए एक खास मछली लाया था। और जी यार नान लिया पड़ के। नहीं हैरत कदा में एक कच्ची मच्छी भाजी। आगा साहब आपको खाने की पड़ जाती है। और ये पानी वाली नहीं है, पानी में डुबो तो ये मर जाती है। ਇਹ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਓ ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੈਨ ਮੀ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਲਾਏ? अच्छा नहीं, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਤਾਓ ਹੀ ਨਾ, ਹੋਣ ਮੈਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ना करो भाई। इसीलिए मैं बात नहीं कर रहा ना कि आगा साहब बात नहीं। अब ये मछली ऐसी है कि पानी में जिंदा नहीं रह सकती, अच्छा। डुबो तो मर जाती। ना फिर ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੱਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਚੂਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। हारून साहब, न्यू इन्फॉर्मेशन है, आप इसके बारे में प्लीज थोड़ा और बताएं। मैं और देखे ना, अब देखे ना वो जानना चाह रही हैं आगा साहब। कौन जानना चाह रही? वो सामने वो तो बैठी। पागल है, बेवकूफ है। यार उन तुसी अकलमंद समझते हो? यार सब लोग जानना चाह रहे हैं। वो नहीं जानना चाहते। नहीं, आप जानना चाहते हैं इस मछली के बारे में? लो बस वो कहते नहीं। मुझे लगता है कि आगा साहब का बस ये डर है कि एक ना एक दिन वो फिर मिट्टी वाले खोते पे आ जाएंगे। हारून साहब, ये सरवाइव कहाँ करती है? ICU करती है। ये 4 करोड़ साल से ये मछलियां पाई जाती हैं। ਲੈ ਹੁਣ ਜਾ 400 करोड़ साल पहले की गल है, जा पता कर किसी को। नहीं यार साइंस, आगा साहब साइंस की बातें हैं, आप मानते नहीं है इन बातों को। बाजी ये साइंस ਦੀਆਂ नहीं है, अच्छा झूठ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। यार खान साहब बात ये है, ये पानी में जाती है, अच्छा जो भी इसने शिकार वगैरह करना है वो करती है, फिर सांस लेने के लिए बाहर आ जाती है। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਸਰ। सांस लेने जिन्नी देर शिकार करती साह घुट के फिरती रहती है। हाँ ये आप ये बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या पता- साफ उड़ती है, शिकार क्या नहीं करती। ये मछलियां जो है ना, ये इंतजार करती हैं बारिश का। जब बारिश आती है तो ये पानी में घुस के अपना जो शिकार करना है ये वो कर लेती हैं। ठीक है। जब खुश्की आ जाती है ना, जब 4, 6, 7 महीने 8 महीने बारिश नहीं होती, हाँ जी, तो ये खुश्की के अंदर रहती है और ये जमीन के अंदर घुस जाती है और एक बाहर सुरंग निकाल लेती है जिसमें से ये सांस लेती रहती है और ये पानी में जिंदा नहीं रह सकती। जरा दिखाएं यार थोड़ी सी वो, आप ये मछली इनको दिखाएंगे तो इनको यकीन आएगा यार। ये हाँ इसको प्ले करें यार, ये है यार वो मछली, आप देख तो रहे हैं। आगा साहब, हैव अ लुक ऑन इट प्लीज। है जी, हाँ जी, अरे जी तो पानी ये देखें, अब ये आ गया ना, ये सूरज आ गया है। हाँ जी, अब ये खुश्की हो जाएगी यहाँ पे, तो ये कई महीने मैदान में रहती है, खुले मैदानों में। दानों में हाँ, और ये क्योंकि सांस लेती है तो अगर आप इसको पानी में रखें ना ज्यादा देर, तो इसके फेफड़ों में पानी चला, ये देखें ये यूं जिंदा रहती है बस। ये तो मैंने कई दफा देखी है। कहाँ? ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। अच्छा ਬਲਕਿ इसको ਉਤਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਮੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਥੱਲੇ ਮਲਾਇਕਾ ਰਹਿੰਦੀ। ये देखें, अब ये जमीन पे यूं चलती है अच्छा जी, और ये पानी में नहीं रह सकती। अब मैं इस तरह की बातें इसलिए नहीं करता, फिर आप लोग कहते हैं यार ये देखें आपके लिए कितनी स्पेशल बिहार में मछली लेकर आया हूँ। वो देखें वो नीचे घुस गई जमीन के, वो देखें जा रही है। इंज दी लियाउंदे जे मसाला ला के लियाओ ना किसी दिन। हारून साहब, आपने इस फिश का नाम ही नहीं बताया। अफ्रीकन लंग फिश, फेफड़े होते हैं ना, जी जी, उससे इसका नाम है। ये सिर्फ अफ्रीका में होती है या पूरी दुनिया में होती है? नहीं है अफ्रीका। नेशनैलिटी होती थी, बाकी फिरती फुरती रहती। अच्छा नहीं, देखें अल्लाह ताला ने ना ये जितनी मखलूकात पैदा की है ना, इसकी कोई ना कोई वजह है। बिल्कुल। ये बेकार तो कोई चीज नहीं है। हाँ, नहीं। ये जो इंसेक्ट्स जो चीजें ये खाती है ना, अगर ये वो ना खाए तो आप यकीन जाने कि जिन जिन इलाकों में ये पानी के तालाब और ये सब चीजें हैं, वहां पर इतने ज्यादा इंसेक्ट हो जाएं, इतने कीड़े हो जाएं कि इंसानों का वहां रहना महाल हो जाए। इंसानों का जितना वजन है ना, पूरी दुनिया के इंसानों को जमा कर लें, उससे कई 100 गुना ज्यादा वजन कीड़ों का है। आप यकीन करें, शुक्र करें कि डायनासोर अभी जिंदा हैं, तो वो आपके ये कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। डायनासोर डायनासोर जिंदा है? वो किधर ले? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हो? आगा साहब ने कुछ शर्म करी। और मेरी गल ही नहीं हो रही। यार मैंने डायनासोर की बात की है, उसके अंडे की थोड़ी और दी। डायनासोर डायनासोर यार ये मुर्गियां वगैरह
परिंदे वगैरह, ये डायनासोर की नस्लें हैं ना आगे जो चल रही हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। कहती जी जी बिल्कुल। डायनासोर की इकसाम कैसे हो सकती हैं? डायनासोर जब खत्म हो गए थे ना, मैक्सिको में ना एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड लगा था दुनिया के अंदर, उसने दुनिया को तबाह कर दिया था। तो उसमें कई साल जो है ना सूरज निकला, ना बारिशें हुई, ना नबातात हुई। तो डायनासोर जो खतरनाक वाले थे ना, वो अल्लाह ताला की कुदरत के जरिए वो खत्म हो गए सारे। सही बात है। तो उनकी जो कुछ नस्लें बाकी हैं ना, इवॉल्व कर गई हैं, वो वही परिंदे हैं जो चिड़ियाँ हैं, कौवे हैं, जो आपकी मुर्गियाँ हैं, जो तीतर हैं, जो बटेर आप खाते हैं, ये सारे वो डायनासोर के रिश्तेदार हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे दोस्त है ਤੁਹਾਡੇ हम असर जी जी। वो ਤੁਹਾਨੂੰ कभी नहीं कहते कि यार तुम हारून इन बेवकूफों के साथ क्यों सर कपाते नहीं नहीं आगा साहब, वो सारे आपके बहुत फैन हैं। यकीन जाने कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो खास तौर पे आपके फैन हैं, यकीन करें, क्योंकि ऐसी बातें सुनने को कहीं मिलती ही नहीं है। नहीं मिलती। वो हर वक्त घिरे रहते हैं पढ़े लिखे समझदार लोगों को। मैं क्या समझता हूँ जाहल कह रहे ने चाचा जी। नहीं यार, मैं जाहिल नहीं कह रहा। जाहल कह रहे जे कौन है ओ बच्चा ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਫੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉੜ ਕੇ ਤਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਕੜੋਕੋ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ। देखिए कुदरत है ना, कुदरत का एक निज़ाम है। बिल्कुल। इससे ना हमें फायदा क्या होता है? अब जैसे ये मछली है, हाँ जी, इसका क्या फायदा है कि इस पे साइंस इस वक्त तहकीक ये कर रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कोई ऐसे रोबोट्स बना लें जी जो ऐसे एम्फीबियंस हों कि वो समंदर के अंदर भी वैसे ही एक्ट कर पाएं जैसे वो खुश्की में कर पाते हैं। तो आपकी जो सारी चीजें इजाद होती हैं ऐसे ही होती हैं। अब जैसे एक जेलीफिश है, जेलीफिश है, बहुत छोटी सी होती है, आपकी जो छोटी उंगली का नाखून है ना, इससे भी छोटी होती है। ठीक है। वो जब पैदा होती है ना तो एक पॉलिप की तरह होती है, छोटी सी ना, एक पत्थर के ऊपर। फिर वो बड़ी होती जाती है, जवान होती है, फिर बूढ़ी होती है, ठीक है, फिर दोबारा जवान होती है, फिर दोबारा पॉलिप बन जाती है। बच्ची बन जाती छोटी सी। फिर नहीं, ये तो टीठ पुण ही है सर। ये मेरा ख्याल है रिवर्स होने वाली मच्छी है जी। वो पॉलिप से फिर जवान होती है, फिर बूढ़ी होती है, फिर जवान होती है, फिर पॉलिप बन जाती है। यार खुदा दा नाम मनो यार, अल्लाह दी कसम है जो तुसी सानू बना रहे हो ना जी, ऐसे सोच ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ यार ये पागल करन नु आए पाउन यार। ये दिखाएं यार, ये मॉडल जेलीफिश दिखाएं। कमाल है यार, ये है वो जेलीफिश यार, ये सामने आपके है जेड़े जाले जे ने जी। अच्छा ये जाले नहीं है, हाँ जी, इसके जहर से भरे हुए हैं ये सारे डंक के, समझ लें आप। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर ये है। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है, आप सह नहीं सकते इसका एक डंक। अच्छा जी, इसके ऊपर अब तहकीक क्या हो रही है कि इंसान कैसे अपनी एजिंग रोक सकता है। हम बूढ़े होते हैं ना, एंटी एजिंग, हमारी कैसे हम वो एजिंग रोक सकते हैं। लेकिन अब एजिंग रोकने पे भी एक सवाल है। क्या? वो सवाल ये है कि अगर इंसान ने, जैसे ये जेलीफिश है, ये कभी नहीं, इसको इमॉर्टल जेलीफिश कहते हैं, अपने आप इसको मौत नहीं आती। हाँ, कोई खा जाए, कोई मार दे, या ऐसी बीमारी लग जाए जो इसके जवान होने से पहले मतलब वापस जा रही है ना, ये जैसे ही बीमार होती है तो जवान होना शुरू हो जाती है। तजर्बा इंसान ते कामयाब हो गया ते किड्डा मजा आवे। पहले दादा सी, मुड़ के पोतरे उन्हें चुकी फिर ये वाकई होना चाहिए तजर्बा, है ना, कि दोबारा से छोटा हो गया है। आप पोते ने यही करके दादा उंगली लाया, कहता मैं स्कूल छड्डन चलिया और कह रहा है आगा दादा शो पे जाएगा। अच्छा, मजे की बात क्या है कि इसमें सवाल ये है कि अगर इंसान को रोक लिया गया एजिंग से, हाँ जी, पहला मसला तो ये हो जाएगा कि अगले 200-300 सालों में ना दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होंगे ना इतने। पूरे प्लेनेट पे लोग ही लोग हो जाएंगे, इल्ला ये कि उन्हें कोई कत्ल करें या जंगों में मारे जाएं। बीमारी से तो वो वापस आ जाएंगे, दोबारा जवान हो जाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि अंदाजे के मुताबिक 1000 साल जब आपकी उम्र हो जाएगी या 2000 साल हो जाएगी, तो उसके बाद आप दुनिया की हर जगह देख चुके होंगे, हर बात सुन चुके होंगे, हर एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, हर जॉब करके देख चुके होंगे, हर कारोबार ट्राई कर चुके होंगे। अब बोरियत के अलावा और कुछ आपके पास कुछ नहीं होगा। आप ट्रिलियनर होंगे लेकिन खरीदने के आपके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर चीज आप ले चुके होंगे। ये जेलीफिश जो है पॉइजनस क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन? हाँ, ये अच्छा सवाल। इसमें ना जहर होता है। ये इसलिए पॉइजनस होती है कि इसके अंदर वो केमिकल्स बनते हैं जो आपके लिए वेनम का काम करते हैं, जो आपके नर्व सेंटर पे जाके अटैक करते हैं, जो आपके खून के खुलियों को जमा देते हैं। बल्कि जो खून जम जाता है ना, इस पर भी तहकीक हो रही है। एक मेंढक है आगा साहब,
आगा साहब आगा साहब नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, बात का अंदाज होता है ना। जी जी। एक ऐसा डड्डू है आगा साहब, हाँ जी, आगा साहब जो कि होता है ट्रांसपेरेंट। अब उसने शिकारियों से बचने के लिए ना, जो उसको खाती हैं चीजें, उसने खुद को कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट करना है। अब वो हर चीज तो छुपा लेता है, लेकिन खून तो लाल होता है। तो जब उसने सोना होता है ना, वो अपना सारा खून अपने लिवर में छुपा लेता है। जी आप ही यानी छोटा जा लीवर च ब्लड बैंक बने ਉਹਦੇ ब्लड बैंक बंगा, और उसमें छुपा के वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है और सो जाता है, और आपको नजर ही नहीं आएगा कि यहाँ पे वो सो रहा है। रोशनी पूरे से आर पार हो रही है। ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੱਡੂ ਹੀ ਹੈ। मेंढक है। सुन लो आगा साहब, डड्डू जे एक और मेंढक है जो खुद को मार लेता है सर्दियों में और गर्मियों में फिर जिंदा हो जाता ये क्या बात हुई? है। यार दिखाओ यार, वुड फ्रॉग दिखाओ यार। यार वाह, भरावा। आप वहाँ बंदा कोल ही ये देखें, अब ये सर्दियां है ना, तो ना इसकी हार्ट बीट है, ना इसका ब्रेन चल रहा है, ना इसके जिस्म में खून दौड़ रहा है। हर चीज इसकी बिल्कुल शट डाउन हुई हुई है। नहीं तो वो बैठा तो इंज है जिवें पेपर की तैयारी कर रहा है। क्यों बैठा ऐसे ही हुआ है जैसे पेपर की तैयारी कर रहा ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਇੰਜ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। वो लगता पढ़ते पढ़ते सो गए हैं। है। और ये ना ऐसे ही रहेगा, पूरी सर्दियां कनाडा की ऐसे ही गुजार देगा। जब गर्मियां आएंगी, साइंस इस बात पे हैरान है कि जब गर्मियां आती हैं तो सबसे पहले खुद ब खुद इसका दिल चल पड़ता है। तो ये हाइबरनेशन मोड में होता है या ये नहीं, ये हाइबरनेशन से अगली स्टेज है। इसको वो रीच वाली हाइबरनेशन से नहीं मिला सकते, क्योंकि इसमें इसके सिस्टम बंद हो चुके हैं, बॉडी इसकी बिल्कुल शट डाउन हो चुकी है। अब इस पे रिसर्च क्या हो रही है कि इसका जो दिल है वो बंद होके खुद ही चल पड़ता है। अगर वो कुलिया समझ में आ जाए तो जो हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं ना, बिल्कुल ये ऐसे होते हैं कि जैसे किसी ने अपना हार्ट डोनेट किया हुआ, और जिसको लगता है उसका हार्ट जिसके साथ उसकी टिश्यू टाइप मैच करती है, वो आदमी रहता है लेट्स से न्यूयॉर्क में और डोनर है बीजिंग में। तो यहाँ पे वो मरा है तो उसका हार्ट वहां पहुंचाने के लिए ना उन्हें निकालना पड़ता है ना, ठीक है। तो उतनी देर हार्ट बंद रहता है, तो खतरा होता है कि दोबारा ये रीस्टार्ट होगा या नहीं होगा। ये नहीं होगा। तो अगर इस पे रिसर्च मुकम्मल हो जाए ना, तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो क्या तरीका है कि हार्ट जो है वो खुद ब खुद चल पड़े जब उसके अंदर दोबारा लगाया जाए। तो ये ऐसी चीजें इसलिए होती हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ये चीजें दी हैं कि आप इसमें तहकीक करें, तहकीक कर सके, इसमें आगे बढ़ें, इसमें कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करें। ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। होशियार